सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आपके चैनल गॉड्स एंजल में हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के नमक के बारे में, जिसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ सीखा था। आज हम आगे इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि खुदा की ये जो शिक्षा है हमारे जीवन में किस रीति से और गहराई के लिए उतरती है। तो मैं वचन जो मत्ती बुजुर्ग की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 13 नंबर आयत है दोबारा से पढ़ता हूँ, ताकि एक बार फिर से इस वचन में दोबारा से जाया जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। खुदा के वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आज हम सिक्के के दूसरे पहलू की और बात करेंगे। पिछली बार हमने अपने आप में नमक रखने के लिए बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर हमें किस तरफ चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमें जो नमक किसी भी तरह का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नमक एक ही मात्र एक नमक है, उसके अलावा उस जैसी कोई चीज़ नहीं बनाएगी। तो जो सत्य है वो भी सत्य है। अगर उसमें सत्य नहीं रहा तो वो फिर सत्य नहीं, वो मिलावट है। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी बात, मैं आपसे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आसानी से बताने के लिए कि अगर नमक में मिलावट हो जाए, नमक का और चीनी का कोई मेल नहीं है। वो भी वाइट है, वो भी वाइट है, देखने में वाइट है। अगर उसमें मैं जो शुगर है देखने में वो भी वाइट जैसी छोटे छोटे दाने, और अगर मैं शुगर का पाउडर लूं चीनी का, वो भी वैसा। अगर उसमें मिलावट हो जाए तो नमक को भी कीड़ियां लग सकती हैं, चींटियां लग सकती हैं। और अगर नमक अपने स्वाद में मेंटेन नहीं रहता, किसी काम का नहीं है वो, उसको तो बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर मिलावट करवाई है। एक वचन जो खुदा की ओर से आपको मिला, उस वचन को सच्चाई और ईमानदारी के साथ सुनने वालों के सामने रखना, नमक की स्वाद को, उसकी नमकीनता को बरकरार रखना है, उसकी सच्चाई को बरकरार रखना। मगर जब हम उस नमक में, उस वचन में, उस सच्चाई में अपनी इंटेंशन मिलाते हैं, अपनी इंटेंशन मिलाते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए उस वचन को तोड़ते मरोड़ते और उसको फिर पेश करते हैं, तो वो समझिए कि उसमें चीनी मिला दी है या कोई मिलावट कर दी है। खुदा आज मैं अगर इस तरह की कोई हरकत करता हूं तो मैं आज आपको तो बेवकूफ बना सकता हूं, मगर प्रभु जो मेरे हृदयों को जानता है, और वो ये भी जानता कि मैंने इसको क्या बताया था और ये इसने आगे क्या डिलीवर करा है। आने वाले समय में जब वो काटने वाले को बोलेगा कि गेहूं और जो भूसी है उसको अलग कर, ताकि गेहूं को तो मैं खत्तों में बटोर लूं और जो भूसी है उसको मैं ना बुझने वाली आग में फेंक दूं, तो तब मेरा हिस्सा वो ना बुझने वाली आग में होगा, क्योंकि मैंने मिलावट करी। मैंने अपनी बात मनवाने के लिए उस सत्य के वचन में मिलावट करी। किस बात के लेकर वो हरेक अपने हृदय में जानता है, और प्रभु उसके हृदय को जानता है। हालेलुया। कुछ का भाग तो हम इस संसार में रहते हुए भी देखते हैं, कुछ लोगों का भाग।
जब वो वचन के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं और समय के साथ पकड़े नहीं जाते, मगर उनकी जब उस दुष्ट के स्वभाव की वजह से आदत हो जाती है, तो समय के साथ वो पकड़े जाते हैं। उनके मुख से, उनके मिनिस्ट्री से, उनकी कुछ सेवकाई में ऐसी हरकतें कर देते हैं जो साफ अंधे को भी दिखेंगे कि ये मसीह की ओर से नहीं है। तो यहां रहते हुए भी ऐसी चीजें होती हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो खुदा फिर कहीं पर शाऊल के विरोध में दाऊद को खड़ा करता है, क्योंकि शाऊल से तब खुदा का आत्मा उठ चुका होता है और प्रभु को अपने मन का आदमी, अपने मन का सेवक दाऊद मिल गया होता है। सो नमक जो है उसका स्वाद बरकरार रखें और सत्य, जो वचन का जो सच्चाई है, जो उसकी पवित्रता है, उसे बरकरार रखें। जैसा वचन हमें स्वर्ग से मिले, जैसी प्रकाशन हमें स्वर्ग से मिले, या जैसा वचन हमें खुदा का कहे, हमें वैसे ही बयान करें और वैसे ही सुनने वालों के सामने रखें। खुदा के क्रोध से डरें, क्योंकि वचन कहता है कि जो उपदेशक हैं, जो वचन सुनाते हैं, उनका तो और कड़े तरीके से न्याय होगा। सो आज का वचन यही है कि जो प्रभु के नाम में उपदेश देते हैं, जो वचन की सेवकाई करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर करते हैं, वो वचन की पवित्रता और उसकी सच्चाई में रहकर उन वचनों को बयान करें, दूसरे तक दें और उस नमक को बरकरार रखें, ताकि हम और सुनने वाले दोनों प्रभु की नज़र में बचाए जाएं। खुदा आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। आज का वचन यहीं पर, हम दूसरी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपके साथ है। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।